एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। संविधान गौरव अभियान हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय पर जिला भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत संविधान गौरव अभियान चलाया गया और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रदीप लारिया, दमोह के विधायक जयंत मलैया, हटा विधायक उमा देवी खटीक के अलावा पूर्व विधायक और अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और सभी के द्वारा इस आयोजन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई गई। आयोजन के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के अलावा अनेक जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी के द्वारा एक रैली के माध्यम से अंबेडकर चौक पहुंचकर के बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तो वहीं जिला भाजपा कार्यालय में इस अभियान के तहत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस न्यूज़ के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। हम सबका मार्गदर्शन लंबे समय से करते आ रहे हम सबके वरिष्ठ नेता, हम सबके पालक ऐसे दमोह से विधायक आदरणीय जयंत मलैया जी, हटा से पूर्व बहरिया से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति उपाध्यक्ष दीदी सोनाबाई जी, हमारे प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ आदरणीय हम सबके गुरु विद्यासागर पांडे जी और मेरे भैया प्रीतम सिंह जोशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षता दीदी रंजीता पटेल जी, भगवान दास चौधरी जी और अनुसूचित जाति मोर्चा के डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जिन बातों की लेकर काम किया, मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनकी आर्थिक नीतियां नेहरू जी को रास नहीं आई। उन्होंने अनुसूचित जाति के कल्याण की बात उस समय कैबिनेट मंत्री के नाते नेहरू सरकार के समक्ष रखी, काम लेती रही। तो पहला कांग्रेस ने पाप जब पहला पार्लियामेंट इलेक्शन का 1952 में, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को हराने का काम कांग्रेस ने किया। आप गूगल पर सर्च करेंगे, आज की पीढ़ी को नहीं मालूम, लेकिन हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जिस संविधान को, जिस डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अपने स्वार्थों की सिद्धि करती रही, असल में डॉक्टर अम्बेडकर जी को हराने का काम 1952 में उनके ही सहयोगी नारायण काजोलकर को, आप सबको मालूम होगा, इतिहास पढ़ेंगे, 1951 में जब डॉक्टर अम्बेडकर जी भारत सरकार में कानून मंत्री थे और 1951 में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नेहरू कैबिनेट से इसलिए इस्तीफा दे दिया
कि जिन नीतियों कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो जिनका निधन हो गया है और उनके लिए समाधि के साथ साथ मूर्ति स्थापना की बात करते हैं। कितने गद्दार के लोग हैं ये लोग कि हमारे बीच में और कोई नहीं था। कैसी कैसी हमारे यहाँ यातना शैली हमारे हैं। हम अपनी मातृभूमि के हैं। जैसे कहा जाता है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें या ना रहें। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने हम सभी को संविधान से संबंधित मार्गदर्शन दिया। मैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय नरियाल विधायक प्रदीप लालिया से निवेदन करूँगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में हम सबको। देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था। इसको अंगीकार 1949 में किया। मतलब संविधान के 75वें वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यक्रम तय किए हैं और आज मैं जिला स्तरीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए मैं आया हूँ। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी संगोष्ठी का आयोजन किया है और निश्चित तौर पर ये चर्चा होना ही चाहिए। जब हम संविधान के 75वीं वर्षगांठ की चर्चा कर रहे हैं तो इस संदर्भ में चर्चा होना चाहिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान को बार बार बदलने का काम किया और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। आज़ादी के बाद 106 बार संविधान में संशोधन हुए और 75 बार केवल कांग्रेस ने किए। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेकर भारत के संविधान को लेकर कांग्रेस लगातार केवल वोट की राजनीति करती है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समय समय पर अपमान कांग्रेस ने किया है। चाहे 1952 के लोकसभा में चुनाव में हराने का काम कांग्रेस ने एक पाप किया, 54 में डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, केवल नाम लेने का काम किया है, वोट लेने का काम किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जुड़े जितने भी स्थान हैं, चाहे वो उनकी शिक्षा भूमि हो, चाहे जन्मभूमि हो, चाहे दीक्षा भूमि हो, या जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने अंतिम सांसें ली 26 अलीपुर रोड हो, या फिर जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ मुंबई की भूमि, इन पांचों भूमि को पंचतीर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया है। SC/ST विभाग अलग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम, भारत रत्न की बात करें या पर डॉक्टर अंबेडकर जी का सेल चित्र पार्लियामेंट में लगाने का बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने केवल नाम का उपयोग किया है, असल में सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। भाजपा गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री ने क्या किया? देखिए, मैं जब बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी आज इस बात के लिए हम सबके लिए चर्चा का बिंदु है कि जिस तरह से समय समय पर डॉक्टर अंबेडकर जी को सम्मान दिया, अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान दिया, आज इसी को लेकर हम लोगों ने संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसके बाद 25 तारीख को मंडल स्तर पर भी हमारे संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा होगी और डॉक्टर अंबेडकर जी का और संविधान के संदर्भ में चर्चा होगी। अंबेडकर जी की जन्मस्थली है महू, वहाँ पर कांग्रेस एक विशाल प्रदर्शन कर रही है। देखिए डॉक्टर, आप के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों को कि आज महू में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आज़ादी के लंबे समय तक राज्य में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। डॉक्टर अंबेडकर जी का स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। आज आप कितनी ही बातें कर लो, लेकिन मूल में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी का सम्मान करती रही है, अनुसूचित जाति का सम्मान करती रही है। आज हम सभी ने हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, सब लोगों ने मिलकर आज एक प्रोग्राम किया और बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हमारे जेब में पेन है
वो बाबा साहब की देन है। और शिक्षा, जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है सभी वर्ग के बच्चों को, वो बाबा साहब की देन है। समावेशी विकास की परिकल्पना हमारे बाबा साहब ने की थी। मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ। कि पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश में, हर जिले में और जिले के बाद ब्लॉक स्तर तक संविधान गौरव अभियान के जो हमारा चल रहा है, इसके लिए हमारे वरिष्ठ विधायक जो नरियावली से विधायक है प्रदीप लालिया जी, वो आए। उन्होंने पूरे का पूरा बताया कि किस प्रकार से, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, हालांकि एक दूसरे के पूरक है, इन सबका हमेशा ही सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जब जब भी अपमान किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और विस्तार से उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा है। कांग्रेस गृह मंत्री जी को पर आरोप लगाते हुए महू में एक संविधान बचाओ यात्रा निकाल। कौन निकाल रहा है? कांग्रेस की एक यात्रा है महू। अरे वो कुछ भी निकाल सकते हैं, उनका क्या है? उनने किया क्या है जो यात्रा करेंगे?